नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम में इस वक्त सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। महापौर सुषमा करकवाल और नगर आयुक्त के बीच कामकाज को लेकर गहरी खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कभी विकास कार्यों की गति पर सवाल, तो कभी निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर असहमति जैसे मतभेद सुर्खियों में है। हालांकि महापौर का कहना है कि यह टकराव नहीं बल्कि शहर के हित में विचारों का अंतर है। और इसी मुद्दे पर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता संस्कृत मिश्रा ने लखनऊ की महापौर से खास बात की और जानने की कोशिश की कि असल वजह क्या है। सुनिए इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर आयुक्त और महापौर के बीच विकास कार्य को लेकर मतभेद की चर्चा है। इस समय लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। आपके और नगर आयुक्त के बीच में विकास कार्यों को लेकर लगातार मतभेद की चर्चा चल रही है, कितनी सच्चाई है? देखिए, मतभेद नहीं है। मुझे जनता ने चुना है। मेरा काम है जनता के हर काम को करना, चाहे विकास हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे टैक्स में जिस तरीके से जनता को परेशान किया जाता है ये ना किया जाए, यही मेरा विरोध है। आपने विकास कार्य के लिए कुछ मुद्दे उठाए हैं, क्या वो मुद्दे हैं? मेरे 3 मुद्दे हैं। शहर में लाइट हो, लाइट की लड़ाई है, पूरा शहर लाइट से जगमगाता रहे। और एक जुनून मुद्दा मैंने रखा है जिसमें शायद नगर आयुक्त नाराज भी हुए होंगे या नहीं हुए, ये वो बता सकते हैं, आप उनसे पूछिए। मृतक आश्रित थे, बहुत सारे लोग हैं मृतक आश्रित, उनके कामों को तेजी से नहीं बढ़ाया जा रहा है। एक मुखिया जब घर में डेथ होती है तो पूरा परिवार सफर करता है, तो मैंने मृतक आश्रित पे जोर शोर से मुद्दा बनाया है क्योंकि वो मेरे लखनऊ का मेरा ही परिवार है। मैं उनकी भी नेता हूं, उन्होंने भी मुझे वोट दिया है। नगर निगम के कर्मचारी वो बाद में, लखनऊ के निवासी वो पहले हैं। तो मेरा एक मुद्दा यह था कि मृतक आश्रित को नौकरी दी जाए। दूसरा था कि पूरे शहर में लाइट सुनिश्चित की जाए क्योंकि पहले भी थे, ये 6 महीने से लाइट बिल्कुल खराब हो गई है। और तीसरा, पूरा शहर साफ सफाई हो। मेरे 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों के बाद कोई ट्रांसफर करे, क्या करे, मुझसे उससे कोई लेना देना। मेरे इन 3 मुद्दे पे काम होना चाहिए। मेन मुद्दा तो सफाई का है। जिस तरीके से हमने पिछली बार मेहनत करके, क्योंकि लखनऊ में 259, 270, 117 इस तरीके से रैंकिंग आई थी। कोरोना काल में 12, 17 आई थी उस साल, क्योंकि उस साल तो पूरा देश ही साफ स्वच्छ हो गया था, तो उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। उसके कोरोना के बाद फिर 23 में आई थी, 22-23 में आई थी 44 रैंक। फिर जब ये 44 रैंक आई, मैं भी 23 में आ गई थी, तो जब 23 में देखा 44, तो फिर मैंने नगर आयुक्त, तो पूर्व नगर आयुक्त ने बड़ी मेहनत करके और हर जो उनके नॉर्म्स थे, हर नॉर्म्स पे काम किया। उसके बाद हम सीधा 3 पे जंप किए। लेकिन अब मेरा है कि आप काम करिए, आपके अधिकार है, आप अपने अधिकार में काम करें, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मुझे 3 से अगर 4-5 रैंकिंग गई तो इसके जिम्मेदार नगर आयुक्त। नगर आयुक्त ने भी विकास कार्य के कुछ मुद्दे उठाए हैं, तो जैसे आपके मुद्दे हैं तो उनका भी यही कहना है कि जो हमारे मुद्दे उठाए हैं, जैसे हमने ट्रांसफर किया है कल, तो जो जहां पर जिस पद पे होना चाहिए था अब वो सही पद पर पहुंचे हैं। ट्रांसफर पे किसी ने कुछ नहीं किया। 41 ट्रांसफर किए उन्होंने। ठीक है, मैंने कहा ना कि कोई भी ट्रांसफर हो, सब हो, उनका अधिकार है, लेकिन काम हो, जनता का काम हो, जनता सफर न करे, ये मेरा अधिकार है। आप शहर के प्रथम नागरिक हैं, आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है विकास कार्य को लेकर। अगर ऐसे में आपको नगर आयुक्त का साथ नहीं मिलता है तो क्या विकास कार्य की जो स्थिति है, जो तेजी है, जो गति है, वो स्थगित नहीं होगी? कैसे होगी? हम लोग लगेंगे। 110 पार्षद है, मैं हूं, विकास का काम होगा, रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। महाराज जी की जो इच्छा है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा है स्वच्छ भारत, स्वच्छ शहर, उसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं और मैंने करके भी दिखाया है। और बाकी काम, जितना काम माननीय योगी जी के टाइम पे हुआ है विकास का, इतना काम कभी नहीं हुआ है।
जो आवश्यकता हुई तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, काम किया और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जन की नेता हैं, आपको जनता ने चुना है, अधिकारी को जनता ने नहीं चुना है, तो अगर ऐसे में आपको विकास कार्य में उनका साथ नहीं मिल रहा है तो क्या आपने योगी जी से बात करी, मुख्यमंत्री जी से बात करी उनके बदलाव के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी तेजी से नजदीक आता जा रहा है? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करी। मैं प्रयास में हूं कि ठीक ठाक काम चले और ज्यादा घर की बातें ज्यादा बाहर न जाए। अगर ज्यादा बाहर होगी तो फिर प्रयास किया जाएगा। तो हमारे साथ चर्चा कर रही थी लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल, जिन्होंने साफ कहना है कि उनके सिर्फ 3 मुद्दे हैं। मृतक आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए, शहर लाइटों से जगमगाना चाहिए और तीसरा शहर साफ सुथरा रहना चाहिए। और वो विकास कार्य की गति को तेजी से आगे लेकर जाएंगी, किसी भी कहने पर, किसी के भी आने पर रुकने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ संस्कार मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूपी के फर्रुखाबाद में श्री कैलाश सेवा संस्थान के तत्वावधान में देव दीपावली के अवसर पर गंगा तट पर 11,000 दीपों से भव्य दीपदान और महाआरती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण से आरंभ हुए इस आयोजन में गंगा घाट दीपों से आलोकित हो उठा। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक है। अंत में श्रद्धालुओं ने गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए दीप प्रवाहित किए और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। देव दीपावली परंपरागत ढंग से कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी गंगा तट है मनाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर यहाँ के भी आयोजक और गंगा समिति ने बहुत बढ़िया अपनी सीमाओं में ये देव दीपावली का पर्व मनाया है, जिससे अपनी विरासत पर गर्व करने का अवसर मिलता है। सनातन संस्कृति में जो भी हमारी व्यवस्था को मजबूत करता है, लाभ देता है, चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो, पेड़ हो, सबको महत्व देना, पूजनीय देना हमारी सनातन संस्कृति की ज्ञान परंपरा रही है। गंगा को जो माँ के रूप में हम लोग मानते हैं, माँ की पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, उनको दीपदान करते हैं। उसी प्रक्रिया में आज ये आयोजन हुआ, बहुत अच्छा लगा। सबकी सहभागिता बहुत अच्छी रही। यहाँ देखिए जो संभव व्यवस्थाएं हो सकती है, व्यवस्थाएं भी सुचारू हैं। वाटर बैरिकेडिंग से लेकर सब लोग बहुत सौहार्द से अपना ये सनातन संस्कृति का पर्व मना रहे हैं। गंगा, गायत्री और गौ सेवा की परंपरा की पृष्ठभूमि इन सब चीजों से बनती है, बढ़ती है। इसके लिए सबको महल। यूपी के वाराणसी की देव दीपावली इस बार ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। गंगा घाटों पर 15 लाख दीप जलाकर पूरा शहर रोशनी से नहाएगा। दशाश्वमेध घाट पर इंडिया गेट का मॉडल तैयार किया गया है, जहां शहीद जवानों को भागीरथ शौर्य सम्मान मिलेगा। 20 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक आने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी और 2500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। घाटों की सफाई व सजावट जारी है। गंगा आरती और राष्ट्रगान के साथ काशी देशभक्ति और आस्था के अद्भुत संगम में डूबेगी। पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देव दीपावली अर्थात देवों की दीपावली। हम देवों की दीपावली अर्थात हम देवों के लिए, हम भगवान के लिए, श्री हरि भगवान विष्णु सब जितने मंडल में हमारे मंडला में हमारे भगवान विराजते हैं, हम सभी देवों का हम दीपावली के दिन का आह्वान हम करते हैं। माता गंगा का जलाभिषेक करते हैं, धूप दीप नैवेद्य से उनको अर्पण करते हैं। सारे घाटों पे दशाश्वमेध घाट से लेके प्रयाग घाट तक करीब 5 लाख 10 लाख दीपों से हम लोग इसको घाटों को प्रज्वलित करते हैं। सारे घाटों पे झालर बत्ती की जगमगा उठती है। हमारे जितने भी देव हैं, हम देवों को उस दिन गंगा तट पर आह्वान हम करते हैं। और जैसा कि बात करें प्रशासन की, तो इस समय नगर निगम प्रशासन बहुत जोरों शोरों से घाट पे रंगाई, पोताई, चूना, पेंट, झालर बत्ती काफी जोरों शोरों से लगी। और घाट पे जो भी सील लगे हुए हैं, जो भी मट्टी जमी हुई है, नगर निगम द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हो, पाइप वाला जनरेटर लगा हुआ है। नगर निगम द्वारा इसको फटाफट को साफ किया जा रहा है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है पब्लिक की सुरक्षा के लिए, कि पब्लिक को किसी प्रकार कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानियां ना हो। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बात करें तो पूरे विश्व से करीब 5 से 10 लाख श्रद्धालु काशी में हमारे उमड़ते हैं और काफी भीड़ होती है। यहाँ पे लाइट शो, ड्रोन शो और लेजर शो, ऐसा शो होता है यहाँ पे। काफी उनको देखने के लिए, उन देवों की दीपावली को देखने के लिए, उन भक्ति को, उन आराधनाओं को देखने के लिए लाखों संख्याओं में काफी विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। देव दीपावली को लेकर व्यापक तैयारी कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने करी है। इसके तहत एक और जहाँ जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो नाविक संघ हो,
गोताखोर हो, हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, अन्य जितने भी आनुषंगिक हमारे साथी हैं जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सब के साथ एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है, सभी नाविकों की ब्रीफिंग हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जोन और सेक्टर में बांटकर एक और जहाँ घाटों पर ड्यूटियाँ लगाई जा रही, वहीं गंगा जी में भी जोन और सेक्टर का डिवाइडेशन किया गया है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और अन्य इस तरह के जितने भी आनुषंगिक वो हैं, उन सब के साथ निरंतर ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 3 शिफ्टों हम लोगों के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। लोगों की ब्रीफिंग कंटिन्यू की जा रही है, ट्रैफिक डाइवर्जन के प्लान्स तैयार किए गए हैं, नई पार्किंग चिन्हित की गई है ताकि जो आम श्रद्धालु जन हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। साथ ही साथ सुव्यवस्थित और सुरक्षित रूप से देव दीपावली का त्यौहार संपन्न हो। यूपी के संभल के सिसोना डांडा गंगा घाट पर कार्तिक स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और दीप प्रवाहित किए। घाटों पर पीएसी, गोताखोर और सीसीटीवी की निगरानी रही। जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश में मेले में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हरिहर मंदिर के महंत योगी दीनानाथ ने देव दीपावली का महत्व बताया। गंगा तट पर आस्था, श्रद्धा और उत्साह का अनुपम संगम देखने को मिला। देखिए गंगा का तट पावन होता है और सुंदर है। आज देखने को मिल रहा है कि कितने भव्य तांत्रिक तरीके से गंगा की आरती इस प्रकार से आरती प्रत्येक घाट पर होनी चाहिए। और मैं तो आह्वान करूंगा समस्त सनातनी समाज से कि जो ये गंगा मेला प्रारंभ हुआ है, अभी कुछ समय से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। ये क्षेत्रीय मेला है आज के समय में, लेकिन इस क्षेत्रीय मेले को हमें विश्व पटल पर लेकर जाना है। और माँ गंगा के चरणों में नमन करते हुए मैं ये कहूँगा सभी सनातनी स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात्। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा, माँ गंगा के चरणों से खड़ा होकर आह्वान करूंगा कि संभल की 24 कोसीय परिक्रमा में सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लिया करें। जो श्रद्धालु वर्ष में नहीं आ पाते वह प्रत्येक मास के प्रथम रविवार के दिन परिक्रमा में भाग ले सकते हैं और पुण्य लाभ कमा सकते हैं। जब से माननीय मोदी जी और योगी सरकार आई है, जब से सनातन से जुड़े हुए हर क्षेत्र में तरक्की हुई। आज देव दीपावली की पूर्व संध्या पर गंगा मेला सिसोना डांडा में लगाया गया है जिला पंचायत के द्वारा। अनंत अपार और खुशी के साथ में हम इस पर्व को मना रहे हैं और बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मोदी जी की सुशासन में यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। प्रशासन एकदम मुस्तैद है। जिस हिसाब से जिला पंचायत का अपने लोगों के साथ में व्यवहार है, व्यवहार की बदौलत यहाँ पर आया जन समूह भी पूरा ही विश्वास जिला पंचायत में रखे हुए हैं, पूरे प्रशासन में रखे हुए हैं। और इस सब का एकमात्र कारण माननीय योगी जी का मार्गदर्शन और मोदी जी के निर्देशन है। संभाल में श्रद्धालुओं का गंगा घाट पर जनसैलाब उमड़ा है। मेरी उपस्थिति इस वक्त संभल के सिसोना गंगा घाट पर है और आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा घाट पर किस तरीके से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 32 सीसीटीवी कैमरे और 30 गोताखोरों और नाव और जो बैरिकेडिंग के बीच और पीएसी की सुरक्षा के बीच यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पूरी समुचित व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ये मेला लगवाया जाता है और यहाँ प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। और एक चीज बता दूं, यहाँ पर अलग अलग तीर्थों के नाम से भागीरथी तीर्थ घाट, शारदा तीर्थ घाट और गोदावरी तीर्थ घाट के नाम से यहाँ पर घाट स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पर भगवान राम मंदिर की जो है मंदिर भी बनाया गया है। तो यहाँ पर अलौकिक और अद्भुत आनंद देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जो मेले की जो व्यवस्था है, समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तो आपको ये जो देख रहे हैं नजारा, ये अद्भुत नजारा है और आज का जो महापर्व है बहुत ही अद्भुत माना जाता है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं
बढ़ चढ़ करके गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर गहरे जल में कोई भी श्रद्धालु गंगा स्नान ना कर सके, उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है और गोताखोर नावों के द्वारा यहाँ पर हर एक श्रद्धालु पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ जो व्यवस्था समुचित रूप से प्रशासन की नजर में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज और बता दूं, आज का जो पर्व है देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है और आज के दिन जो देवता थे वो गंगा में आकर डुबकी लगा। यूपी के मथुरा के ब्रजरज उत्सव में सांसद पद्मश्री हेमा मालिनी ने यशोदा कृष्ण नृत्य नाटिका से सभी का मन मोह लिया। मंच पर मां यशोदा के वात्सल्य और बाल कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। नृत्य की लय, संगीत और भावों से वातावरण भक्ति से भर गया। प्रकाश और मंच सज्जा ने प्रस्तुति को दिव्यता दी। दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे और उत्सव स्थल पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रही। पूरे कार्यक्रम में कला, संस्कृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये ब्रज में ब्रजरज उत्सव करते हुए इतना आनंद हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऊपर से हम आज यशोदा कृष्ण का पूरा प्रस्तुति किया है और अलग अलग स्टेज के भगवान कृष्ण का साथ करने का अवसर मिला, तो बहुत ही एक इमोशनल फीलिंग हो रहा था। एज ए मदर यशोदा का रोल, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल रोल, वो मुझे करने को मिला। ये देखिए कितने सुंदर बच्चे हैं ये लोग, इन सबको ट्रेनिंग करके दिया। एंड देन ब्रजरज उत्सव हमारी कला, संस्कृति, परंपरा को आगे बढ़ाने का एक उद्देश्य के साथ ये किया जा रहा है ताकि कला जीवित रहे हमारे पूरा मथुरा वृंदावन में। ब्रज की कला को भी आगे बढ़ाने का अच्छा एक अवसर है ये, और इसलिए और बहुत सारे लोग पूरे देश के कोने कोने से आकर यहाँ पर परफॉर्म किए, कोई महाराष्ट्र से, कोई बम्बई से, कहाँ से आ रहे हैं सब। दे ऑल फील सो हैप्पी टू परफॉर्म। और मैं बहुत धन्यवाद भी करते हैं हमारे ब्रजवासियों के, सब लोगों ने आके इस कार्यक्रम, सारे 10 दिन का इस कार्यक्रम को देखा और सराहा, और थैंक यू सो मच। ब्रज रस उत्सव का आज 4 तारीख को जो मंचन हुआ है, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली हमारे जनपद मथुरा की 3 बार से लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का आप क्राउड देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं रोड पे, सड़क पे, और हमारे ब्रज तीर्थ विकास परिषद के तत्वाधान में, जिला प्रशासन के तत्वाधान में, और पूरे हमारे देश की जनता के जब आप देखे हैं, एक अलग तरह की अनुभूति 2 घंटे महसूस की है। जो उनके छोटे छोटे कृष्ण के स्वरूप में, बलराम के स्वरूप में जितने वो रहे हैं, स्वरूप एक अलग ही अनूठी छटा रही है। ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी बढ़ते रहेंगे। जनता की मांग पर हमारे देश की, हमारे यहाँ की प्रशासन से हेमा मालिनी जी ने, श्रीमती हेमा मालिनी जी ने, सांसद जी ने 3 दिन कार्यक्रम को और आगे बढ़ा दिया। देखिए, जो ब्रज की संस्कृति है, अगर उसमें भगवान कृष्ण की बात न करें, माँ यशोदा की बात न करें, माँ राधा की बात न करें, तो शायद बात अधूरी रहती है। जो ब्रजरज महोत्सव 26 अक्टूबर से शुरू हुआ था, आज समापन से, तकनीकी रूप से समापन से 1 दिन पूर्व का दिवस था, और आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यशोदा कृष्ण की दी गई, जिसमें हमारी सांसद जी ने माँ यशोदा का रोल प्ले किया। बाकी यूपी के फारुखाबाद में कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने पांचाल घाट, श्री गिरिरामपुर और ढाई घाट पर गंगा स्नान किया। मध्य प्रदेश, एटा, मैनपुरी समेत कई जिलों से लोग पहुंचे। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने घाटों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। ड्रोन कैमरों और बैरिकेडिंग के बीच पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। गहरे पानी में न जाने की चेतावनी भी दी गई। जाम से बचने के लिए भारी वाहनों को सीमाओं पर ही रोक दिया गया। पूरा जिला भक्ति और आस्था के रंग में रंगा दिखा। देखिए, जनपद फर्रुखाबाद में कार्तिक पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है और काफ़ी श्रद्धालु माँ गंगा जी में स्नान करते हैं।
इसके लिए पुलिस प्रशासन ने काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस अधिकारियों को लगा रखा है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ 3 प्रमुख घाट है, सिंगी रामपुर, पंचाल घाट और ढाई घाट, वहाँ पे फ्लड कंपनी की पीएसी भी लगी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी पीएसी लगी है। जनपद का पूरा फोर्स, सारा ऑफिस स्टाफ, सभी को ड्यूटी में लगाया गया है। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए, उसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और नाव में भी पुलिस बल लगाया गया है ताकि उनको श्रद्धालुओं को बताते रहे कि इधर गहरा पानी है, इसके आगे न जाए। उसके अलावा जाम से निजात पाने के लिए जितने भी भारी वाहन हैं और रोडवेज की बसें हैं, ARM रोडवेज को भी लिखा गया है कि जनपद में आज सायं से लेकर कल सायं तक, जब तक स्नान चलेगा तब तक किसी को भी जनपद के अंदर आने की। यूपी के शामली के थाना भवन में नगर पंचायत ने स्वच्छ जलापूर्ति हेतु नई ट्यूबवेल का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने किया। मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार पेयजल, सड़क, स्वच्छता और सुरक्षा पर निरंतर काम कर रही है। उन्होंने संत बूढ़ा बाबू देवस्थल को क्षेत्र की पहचान बताया। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर उन्होंने मिशन शक्ति का उदाहरण दिया। कार्यक्रम में सभासदों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर मंत्री का स्वागत किया। आयोजन विकास और जन सहभागिता का प्रतीक बना। यूपी के मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने यातायात माह का शुभारंभ किया। ब्रजरज उत्सव स्थल पर फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक से हेलमेट, सीट बेल्ट और संयमित ड्राइविंग का संदेश दिया। दर्शकों ने प्रस्तुति की सराहना की। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और नागरिक मौजूद रहे। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संदेश स्पष्ट था, सुरक्षित चले, जीवन बचाएं। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि नवंबर माह में हम लोग यातायात माह मना रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जागरूकता फैलाई जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग हो। जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उनका हम लोग चिन्हीकरण करके उनका निराकरण कराएं। ओवर स्पीडिंग ना करें। 2 पहिया चला रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, 4 पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है सजग रहना, सावधान रहना और अपने पर भरोसा रखते हुए ये मान के चलना है कि जो सामने वाला आ रहा है हो सकता है हमारे जितना अच्छा ड्राइवर ना हो। तो दूसरा, रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं तो हम लोग एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो ये नहीं पता होता कि कितनी स्पीड जा रही है। कई बार गाड़ी चला रहे हैं, उसी में किसी का फोन आ गया, फोन पे बातचीत करते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम अवॉइड करेंगे, मथुरा जनपद में NH-19 है, इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे है, इसके अलावा बरेली हाईवे हो गया है, इसके अलावा बरसाना और गोवर्धन आदि हाईवे हैं जो 4 लेन है। तो उन सब की जब भी हम जाएं तो अपने ऊपर अपने काबू रहना चाहिए, स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए। क्या होगा, ज्यादा 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा साधन है। मथुरा में आज यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। नवंबर का महीना यातायात माह के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाता है और इस पूरे माह में हम लोग अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट दोनों पहलुओं पर काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इसके दृष्टिगत एक्सीडेंट्स में या जो भी जनहानि या धनहानि होती है उसमें कमी आएगी और इसमें हमें पूर्ण जन सहयोग मिलेगा। यूपी के आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित रैन बसेरा प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बन गया है। गरीबों के लिए बनी यह सुविधा अब शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी है। जगह जगह गंदगी, टूटे गड्ढे और शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। कोई कर्मचारी मौके पर नहीं मिला। नगर पालिका अधिकारी ने 48 घंटे में सफाई और सुधार का आश्वासन दिया था तथा लापरवाह केयरटेकर पर कार्रवाई की बात कही। ठंड बढ़ने से पहले इस रैन बसेरे को सुधारना प्रशासन की बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसी चीज़ें कुछ दिनों से संज्ञान में आई थी, इससे पहले भी तो हमने वहाँ केयरटेकर रखा था और अभी भी है केयरटेकर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है फिर से हम क्रॉस चेक करवाते हैं और व्यवस्था करवाते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित होंगी, चाहे वो हमारा रैन बसेरे में हमारा सैन कक्ष वाला वो नीचे उसके अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो सारी चीज़ें खाली करवा के हम सारी चीज़ें व्यवस्थित करवाएंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और जो भी वहाँ चीज़ें नहीं होंगी हम सारी व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, राहगीरों को बिल्कुल अगर कोई रात में रुक रहा है तो उसे रुकना चाहिए। वहाँ पे बाकायदा व्यवस्था होती है, क्योंकि आप वहाँ देखेंगे कंबल है, रजाई है, बेड होता है अच्छा, तो जिससे कि आप आराम से रात बिता सकते हैं।
यूपी के फर्रुखाबाद के कायमगंज सर्किल में 2 लव जिहाद के मामले सामने आए। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन में पुलिस ने दोनों मामलों में तेजी से कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़कियों को बरामद किया। मेरापुर और अताईपुर गांव के मामलों में आरोपियों शादाब और समीर पर दुष्कर्म व धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच जारी है और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना मेरापुर में एक वादी जो आके थाने पे तहरीर दिए कि उनकी पति के साथ शारीरिक शोषण और अन्य कार्य किए गए हैं। इस संबंध में तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया। चूंकि SC/ST एक्ट का मामला था, CO कायमगंज ने उसकी विवेचना की और शीघ्रता से नामजद अभियुक्त दोनों की गिरफ्तारी हुई। उनका माननीय न्यायालय से रिमांड भी हो गया है। उसमें अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखो, एक तो मामला आया है मेरापुर का, उसमें तो सराहनीय कार्य किया है पुलिस ने, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मुकदमा उनके खिलाफ सटीक धाराओं में लिखा गया है। लेकिन वहाँ 2 ऐसा संज्ञान में आया है, 2 और बेटियों का लव जिहाद का शिकार हुई हैं इन्हीं लोगों के द्वारा। उसकी भी जांच होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं प्रशासन से। तो ये क्या मुसलमान लोग हैं जो सुनियोजित तरीके से लव जिहाद का मैटर चला रहे हैं, जिससे हिंदू लड़कियों का फैसला गिलाया जाए, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए? ये तो बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं, इसमें हम क्या कहें, ये तो सबको मालूम है। इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और ये तो है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है, न कोई इसमें संशय की आवश्यकता है। ये तो इनका सुनियोजित षड्यंत्र है ही। यूपी के आंवला क्षेत्र में मुस्लिम परिवार पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा है। बताया गया कि परिवार ने घर के बाहर तिरंगे के ऊपर चप्पल रख दी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की। आश्चर्य की बात यह रही कि थाना पुलिस और SDM दोनों ने मामले की जानकारी से इनकार किया। अब सवाल उठ रहा है कि हिंदू संगठनों के संज्ञान में मामला आने के बावजूद प्रशासन क्यों अनजान है। फिलहाल कार्रवाई का इंतजार है। संगठन के जिला महामंत्री हिमांशु सोलंकी को जब सूचना प्राप्त हुई कि इस प्रकार एक मुस्लिम परिवार में राष्ट्रीय ध्वज पर चप्पल रखकर उसका अपमान किया जा रहा है, तो हमारी टीम के सदस्य जब मौके पर पहुंचे तो जाकर देखा कि स्थिति जो उस स्थानीय युवक ने जो बताई सेम वही स्थिति है। तो ये बहुत निंदनीय है। ऐसा हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री इस ध्वज को शहर नगर तमाम छोटे छोटे ग्रामों में तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद ये कौन सी मानसिकता है, ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है कि राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे धूर्त लोगों पर कठोरतम कार्रवाई हो। यूपी के हरदोई में पुलिस ने मुखबिर और मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रोहित को मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पटना देहात कोतवाली क्षेत्र की है, जहां लड़की खेतों में बेहोश मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास अवैध तमंचा और कारतूस भी मिले। SP अशोक मीणा ने बताया कि आरोपी पर विधिक कार्रवाई जारी है। थाना कोतवाली देहात पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 610/25 पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में आज दिनांक 5 नवंबर 2025 को मुखबिर खास की सूचना पर उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त, जिसका नाम रोहित कश्यप पुत्र गंगाराम निवासी काशीराम कॉलोनी, ये शुगर मिल कॉलोनी के पास जंगलों में छिपा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस की कई टीमों को लगाया गया, घेराबंदी की गई। अपने को घिरा पाए जाने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा बरामद हुआ है।
इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने सौरभ हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी मेहरबान और दानिश ने गैंग बनाकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाश घायल हुए जबकि 2 गिरफ्तार किए गए। यह घटना ककरौली थाना क्षेत्र की है। हत्याकांड के बाद आरोपी फरार थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने हथियार बरामद कर मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी। देखिए, 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 1/11 को ककरौली थाना अंतर्गत एक गांव में जो है ईख के खेत में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें टीमें गठित की गई थी और बाद में उसकी पहचान की गई। सौरभ उर्फ सोनू, जो कि वहीं ककरौली थाना अंतर्गत का रहने वाला था। और जब इस पर टीमों ने काम किया तो संज्ञानित हुआ कि इसमें कई लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें मुख्य भूमिका में मेहरबान और अंशुल, दानिश, वंश और अलीशान नाम के 5 लोग महती भूमिका में थे। बाकी 2 अभियुक्त पवन और अक्षय हैं, जो इसमें सहयोग किए थे असलहा सप्लाई करने में तथा असलहा छुपाने में। ये बिल्कुल सच है। जो दानिश नाम का बदमाश है, उसका अफेयर चल रहा था, तो वो अपनी उसकी ये कह करके कि इसकी बेटी की शादी कहीं और मत कर देना, उसको भी धमकाया था, जिसकी कंप्लेन थाना कोतवाली में दर्ज है तथा अभियोग भी दर्ज है इस संबंध में, तथा इसकी पूरी जांच में यह सच पाया गया। यूपी के मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ, जहां कालका एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 से 8 श्रद्धालु मारे गए और कई घायल हो गए। हादसा सुबह 9:30 बजे उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु ट्रैक पार कर रहे थे। चौपन से आई पैसेंजर ट्रेन से उतरकर लोग प्लेटफॉर्म पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार कालका एक्सप्रेस वहां से गुजरी। शवों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जांच जारी है। इतना हुआ है, रेलवे से हमारी मम्मी कट गई है, तो जा रहे थे स्नान करने के लिए। 4-5 लोग थे, 4 लोग, एक लोग मम्मी चली गई है, सब लोग बच्चे हैं। 1 लोग कटे हैं हमारे तरफ से, हमारी मम्मी कटी। कुल मिला के कितने लोग? कुल 5 लोग, 5 में 4 लोग बच्चे हैं, लोग मर गए। आपके साथ वो लोग नहीं बता पाएंगे सर, हम नहीं आ रहे हैं तो हम क्या बताएं। ये आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब की घटना है। पैसेंजर ट्रेन से गंगा स्नान के उद्देश्य से कुछ लोग आ रहे थे, तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके रॉन्ग साइड में उतर गए और दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, जिसकी चपेट में आ गए, जिसका स्टॉप यहाँ नहीं था। तो चपेट में आने से 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ट्रेन से उतरते समय वो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके दूसरे साइड में उतर गए कि जल्दी से उनको ऐसा लगता था कि शायद वो शीघ्रता से वो आगे बढ़ पाएंगे, तो उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, जो बहुत दिक्कत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आईएएस अधिकारी अनीशा श्रीवास्तव ने एमपीआईडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पदभार संभाला। सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। विभाग मालनपुर और सीतापुर औद्योगिकी क्षेत्र में कई नए निवेश ला रहा है और मलखानपुर में 75 लघु औद्योगिक प्लांट्स की योजना बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है ताकि क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाया जा सके। अभी मेरी पदस्थापना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्वालियर चंबल विभाग की गई है। एंड अगर ग्वालियर चंबल दोनों को देखा जाए तो दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हमारी ग्वालियर रीजन की है। एंड यहाँ पे हिस्टोरिकली एडवांटेज रहा है ग्वालियर में, हमारे मालनपुर डिवीजन एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ रहे हैं, तो हम उसी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्वालियर की जितने हमारे एडवांटेजेस हैं, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे इतने अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारी, तो जितने इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आ सकते हैं हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि नए इंडस्ट्रीज़ भी आए एंड पुराने इंडस्ट्रीज़ और आगे बढ़ते जाए। अभी हमारे मध्य प्रदेश जिस तरीके से चल रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा फोकस अभी इंडस्ट्रीज़ पे है, तो हम सबको यही हम बताना चाहेंगे कि पूरा स्टेट बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन किया जा रहा है एंड निवेश प्रोत्साहन के लिए हम सब यहाँ पे बहुत ज़ोरों से काम कर रहे हैं। तो यही हमारा अप्रोच रहने वाला है कि सब ग्वालियर संभाग में बिल्कुल आए एंड सारे इंडस्ट्रीज़ को अभी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दी जा रही है। अभी हमारे काम है हम सबको उसको रिव्यू करके एंड उसको सब पूरा क्लोजर पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड हर चीज़ का सोल्यूशन
कोऑर्डिनेशन, ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत स्मूथली वर्कआउट हो सके, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जितने अभी हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं हमने इसको टैबलेट कर लिया है, हमने एक रिव्यू सिस्टम बना लिया है। हर हफ्ते हम इसमें बैठक कर रहे हैं, सारे इश्यूज़ चाहे वो डिफरेंट विभाग के हों, इंटरनल इश्यूज़ हों, सबका हम एक बार रेगुलर रिव्यू करने का प्रयास हमने शुरू। आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।